नाउ द टर्न ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हम अपनी पिछली क्लास में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिस्कस कर चुके हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको दिया था आपके वॉल्टर सटन ने और थियोडर बोवेरे ने। कुछ बुक में सटन और बोवेरे लिखा रहता है क्योंकि सटन और बोवेरे के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो सटन और बोवेरे ने ये थ्योरी दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या हुआ था क्लास, मेंडल के जो वर्क था इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर पे 1865 में आया था। सेवरल रीजंस थे उसके, लेकिन ये क्या था, अनरिकॉग्नाइज्ड था अनरिकॉग्नाइज्ड रहा 1900 तक, 1900 सन तक। ये जो इसका वर्क था मेंडल का, वो किसी ने इतना नोटिस नहीं किया, इतना फेमस नहीं हुआ, उसको इतनी पब्लिसिटी मिली ही नहीं। क्यों नहीं मिली क्लास, क्योंकि तब कम्युनिकेशन जो क्राइटेरिया था, जो कम्युनिकेशन था, वो बहुत ईजी नहीं था। मैं आपको पहले वाली क्लासेस में बता चुकी हूँ क्यों उसके वर्क को मतलब उसको क्यों मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड किया गया, अनरिकॉग्नाइज था, मतलब क्यों था मेंडल का वर्क, इसलिए क्योंकि वो कम्युनिकेशन इतना डेवलप था ही नहीं और इतनी इजी नहीं थी कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब इतना वाइडली पब्लिसाइज नहीं हो सकता था कुछ भी चीज़ें, तो इसीलिए इनको इतनी फेमस नहीं मिल पाई। ठीक है, मेंडल जो था, मेंडल ने अपने बहुत सारे लॉस दिए। देखिए, मेंडल ने मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट भी दिए, तब इतनी मैथ्स किसी को आती नहीं थी और इतनी साइंस इतनी डेवलप थी ही नहीं, तो इसीलिए इनका जो वर्क था नोटिस नहीं हो पाया, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। तो फिर हुआ क्या कि जब ये साइंटिस्ट आए, कुछ साइंटिस्ट और भी आए, डी व्रीज, वॉन शेमार्क और कॉरेन, तब तक टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई थी और फाइनली इन लोगों को मतलब मैथ्स भी तब बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी। मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा मतलब मैथ्स के थ्योरम भी लगने लगे थे, तो मैथ्स भी साइंस में यूज़ होने लगी थी। तो फिर इन्होंने रीडिस्कवर्ड करना चाहा, मेंडल की जो स्टडी थी उसको रीडिस्कवर्ड करना चाहा, उस पर स्टडी की, और सटन और बोवेरे ने फाइनली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। उसमें इन्होंने बताया, जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी वॉल्टर सटन की, उन्होंने बताया होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये जो XX होता है आपका, जैसे XX है, सेम है क्रोमोसोम्स, आप जानते हैं, तो ये फीमेल के हैं सपोज, ठीक है, फीमेल के ही तो है। XX क्रोमोसोम हमने फीमेल के नाम दिया था, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले वाली क्लासेस में। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, सेम क्रोमोसोम्स को आप होमोलोगस क्रोमोसोम कहते थे, ये सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये सेपरेट हो जाएंगे, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। अब आप जानते हैं इसमें क्रोमोसोम कितना है, 46 है, तो यहाँ पर आपके क्रोमोसोम आ गए 23, यहाँ पे आ गए 23, तो मतलब गैमीट फॉर्मेशन करते वक्त इनमें मियोसिस डिवीजन हो जाता है क्लास। ठीक है, इनमें मियोसिस डिवीजन होता है, जो मियोसिस डिवीजन कैसा है, रिडक्शनल डिवीजन है, तभी इनमें 23 क्रोमोसोम्स आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए क्लास, अ नंबर ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट द सेम साइट। जो नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स पर, वो मतलब जैसे ये X है आपका, तो X शेप का होता है, आप जानते हैं क्रोमोसोम, तो ये एक ही साइट्स पर जीन्स या फैक्टर इनके लगे होंगे। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ लगे हों, ये एक ही साइट्स पर अटैच होते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके जीन्स एक ही साइट्स पर अटैच होते हैं। किसने बताया था आपको, वॉल्टर और सटन ने। ठीक है, और जो इनकी पोजीशन होती है, जिस पोजीशन पे ये लगे हैं, उस पोजीशन को, उस जीन की पोजीशन को आप कहते हो लोकस। ठीक है, इस पोजीशन को आप कहते हो लोकस। ठीक है, देखिए जो डिप्लॉयड जो कंडीशन आ जाती है, जैसे आप जानते हैं XY सपोज, ठीक है, मेल और फीमेल के गैमेट्स जब मिल जाते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तब आप जानते हैं जाइगोट फॉर्मेशन में अगेन ये क्रोमोसोम इसका कितना हो जाता है, 46, क्योंकि ये 23 यहाँ से है, 23 यहाँ से है, तो जाइगोट फॉर्मेशन में अगेन डिप्लॉयड कंडीशन आ जाती है, N+N मतलब वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो यही था आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखिए क्लास, TH मॉर्गन आए थे। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट और भी आए थे, इनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन ने, ठीक है, इन्होंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की भी स्टडी को करना चाहते थे ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने ड्रोसोफिला लिया था, ड्रोसोफिला मेलांगस्टर लिया था, जो साइंटिफिक नेम है फ्रूट फ्लाई का। ठीक है, फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलांगस्टर, जिस पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और क्यों एक्सपेरिमेंट किया था, इसके रीजंस क्या थे, देखिए, रीजन फॉर सेलेक्टेड फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला मेलांगस्टर को रीजन क्या थे इनके लेने के, दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन सिंगल मीटिंग। मतलब ये सिंगल मीटिंग के दौरान बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते थे, बहुत सारी जातियाँ, मतलब बहुत सारे जो
ऑफस्प्रिंग होते हैं, प्रोजेनी होती हैं, उनको विकसित करते थे। तो बहुत फ़ायदेमंद रहता था क्योंकि इनको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़्यादा ड्रोसोफिला मेलांगस्टर मिल जाते थे। तो लार्ज नंबर ऑफ़ वेरिएशन, दूसरा है लार्ज नंबर ऑफ़ वेरिएशन, मतलब वेरिएशंस बहुत ज़्यादा दिखते थे इनमें। वेरिएशंस मतलब शेप, साइज़, कलर, इनको बहुत सारे दिखे थे। स्टेम की हाइट और मतलब सॉरी, स्टेम की हाइट नहीं, मतलब उसकी हाइट, शेप और कलर, इनमें बहुत सारे वेरिएशंस इनको दिखे थे। ठीक है, इनकी जो साइकिल होती है, लाइफ साइकिल, वो शॉर्ट होती है, तो जल्दी कंप्लीट हो जा रहा था एक्सपेरिमेंट, जल्दी कर ले रहे थे, लॉन्ग टाइम नहीं लग रहा था, मतलब ज़्यादा समय नहीं लग रहा था। सेल डिफ्रेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, मतलब क्लियर डिफ्रेंशिएशन, सॉरी, और डिफ्रेंशिएशन जो मेल एंड फीमेल के बीच होता है वो बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि जो फीमेल होती है वो क्वाइट लार्जर देन मेल, मतलब जो फीमेल होती है क्लास, वो आपकी मेल के कंपैरिजन बड़ी होती है। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ी है मेल के कंपैरिजन। इजी टू हैंडल इन लेबोरेटरी। ठीक है, और इसको जल्दी मतलब ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी से ग्रो कराया जा सकता है, आसानी से ग्रो कराया जा सकता है। कहाँ पे? लेबोरेटरी में। और देखिए, जो मैंने आपको बताया ना कि फीमेल मेल से, ये बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें जो फीमेल का जो मेल होते हैं ना, मेल का एब्डोमेन कैसा होता है? ब्लंट होता है। ठीक है, और फीमेल का एब्डोमेन जो होता है इसमें पॉइंटेड होता है, इसीलिए जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है मेल से। ठीक है, तो ये सब रीजंस थे टी एच मॉर्गन के सिलेक्शन के लिए, जो हमने पढ़ लिया। ड्रोसोफिला मेलांगस्टर पे किया था, रीज़न आपके सामने है। क्लास शॉर्ट लाइफ साइकिल थी, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशंस थे, और ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते थे मीटिंग के दौरान, और इनमें क्लियर डिफ्रेंशिएशन था मेल और फीमेल के बीच, और ईजी टू हैंडल कर रहे थे। और हमने पढ़ा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेंडल की थ्योरी को इतना जज नहीं कर पाए थे, क्योंकि कम्युनिकेशन उतना डेवलप नहीं था उस दौरान। तो वॉल्टर और सर्टेने, थियोडोर और बोवेरे के टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत डेवलप हो गया था, मैथ्स भी बहुत लोग जानने लगे थे मैथ्स के बारे में। तो इन लोग की थ्योरी ने रीडिस्कवर्ड करना चाहा मेंडल की थ्योरी को। कुछ साइंटिस्ट और भी आए। ठीक है, इन्होंने बताया होमोलोगस जो पेयर होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। जो जीन्स होते हैं वो एक ही साइड पे प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस को, जिसको लोकस कहते हैं, जिस पोजीशन को। डिप्लॉयड कंडीशन में क्या होता है कि जो डिप्लॉयड कंडीशन रिटेन्ड ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये था आपका टी एच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन का, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ